मेरे जो रिसर्चर हैं ऑथर, उन्होंने मैंने मेरे भाइयों की तरह ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन, उनके भाई भी एमएनए एमपीए रहे हैं, वो खुद भी एमएनए हैं और वो डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब रहे हैं। असलम घुम्मन ने नैब पेशावर की बुनियाद रखी, रोल मॉडल, दयानत और अमानत और शराफत की आखिरी इंतहा। रिटायर्ड हैं, जाहिर है। उनकी किताब है एक, हाँ ये सच है, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। और इत्तफाक ऐसा है कि कई साल पहले जब वो किताब आई तो वो ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा कि हसन भाई मुझे इसका दीबाचा, मैंने लिखा, अजबर है मुझे वो किताब। तो उनका इंटरव्यू मैंने गुजारिश की ब्रिगेडियर साहब से, मैंने कहा यार असलम भाई ये अतर आपसे इंटरव्यू करेगा। तो उनका इंटरव्यू है, बहुत सी चीजें आपको समझने में, जानने में मदद मिलेगी अगर आप देखना चाहें। थैंक यू वेरी मच। आंखों में आंखें डालकर हमारे साथ नहीं लड़ सकता, कभी दुश्मन के आगे कमजोरी नहीं दिखानी। ये बनिया प्लानिंग जरूर करता है लेकिन बुज़दिल है। जिस दिन हमने कमजोरी दिखाई चढ़ाई कर देगा। और यही वजह है कि जनरल हमीद गुल से ये लोग कामते थे। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो इंडिया है। और मैं ये भी आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कोई इस तरह की हमाकत की, यकीन करें, मैं आज आपको इस चैनल में आज टाइम नोट कर लें, इंडिया के अगर कम से कम 5-6 टुकड़े ना हुए तो मुझे बहुत अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूवर्स, आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब। ब्रिगेडियर साहब डीजी एंटी करप्शन पंजाब रहे हैं, केपीके में नैब को इस्टेब्लिश किया और नैब के पहले सरबराह भी रहे। सर क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने आईएसआई में भी खिदमात सर अंजाम दी और खास तौर पर आप डीजीआईएसआई मरहूम जनरल हमीद गुल के साथ आप रहे। तो ये बताएं कि क्या कैसा एक्सपीरियंस था आपका हमीद गुल साहब? मैं जब पोस्ट हुआ स्टाफ कॉलेज कोटा करने के बाद आईएसआई इस्लामाबाद, तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने एक तो इंडिया को बड़ा क्लोज से देखा। उस अक्सर सईद ब्रास अटैक शुरू हुई थी, वो बहुत बड़ी एस्केलेशन थी पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की। अच्छा। और उसके बाद आई वॉज लकी कि कुछ माह बाद जनरल हमीद गुल साहब आ गए, मुझे उनके साथ बड़ा क्लोज काम करने का मौका मिला। दबंग, ईमानदार और काबिल जनरल था। वाह, मुझे उनके लफ्ज आज तक याद हैं, कभी दुश्मन के आगे कमजोरी नहीं दिखानी, दबदबा रखोगे तो दुश्मन अपनी जगह रहेगा। वाह, जिस दिन आपने कमजोरी दिखाई चढ़ाई कर देगा। और यही वजह है कि जनरल हमीद गुल से ये लोग कामते थे। हमारी आईसी जो उस वक्त थी, यकीन करें टॉप ऑफ द फेयर, अब भी हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में पता हिलता था तो वो भी हमें पता होता था। और यही वजह से कि अमेरिका जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने खुद रिकॉग्नाइज किया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। आईएसआई को दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में खुद करार दिया नंबर 1। और कोई इंडिया में कोई चीज़ होती थी पाकिस्तान को इतना हमारा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमें फ़ख्र है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, पाक अफवाज, तीनों अफवाज जज्बे के लिहाज से उनसे कहीं आगे हैं। अच्छा। और मैं ये भी आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कोई इस तरह की हमाकत की, यकीन करें, मैं आज आपको इस चैनल में आज टाइम नोट कर लें, इंडिया के अगर कम से कम 5-6 टुकड़े ना हुए तो मुझे बहुत है। नागालैंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, मिजोरम, असम में क्या हो रहा है, मिजोरम क्या हो रहा है, पंजाब के सिखों ने कह दिया जी कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए। कश्मीर मूवमेंट दोबारा शुरू हो गई है। लोगों ने कहा जी वो हम हिंदुस्तानी हैं, हम कश्मीरी हैं। तो ये गलती ना करे। और पहले तो मैं आप बताऊं 65 में तो चोरों की तरह ये आए थे, बिल्कुल, और बगैर हम तैयार भी नहीं थे। और फिर भी इन्होंने अंदर आ गए यकदम। जब आदमी सरप्राइज अचीव करता है, आपको पता ही नहीं है,
तो वो तो आधी जंग जीत जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फजलों पर सब जब पाक फौज ने मूव किया, ना उनको पीछे धकेला, बल्कि खेमकरन पे हम पहुंच गए हुए थे। सियालकोट हमने बुधियाना से अपना स्टेशन से वापस कर दिया हुआ था, और जब जंग और पहली दफा जाके उन्होंने भीख मांगी शांति काउंसिल के 17 दिन बाद जी, कि हमारी जान छुड़ाओ, फिर मुआहदा ताशकंद हुआ, मुआहदा ताशकंद हुआ, कुछ हुआ। ये बनिया प्लानिंग जरूर करता है लेकिन बुज़दिल है। अब बनियागिरी में अब इंतहा पसंदी शामिल हो गई। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो इंडिया है, बिल्कुल, ये मोदी है, ये गुजरात का कसाई नहीं है। बिल्कुल, आप देखें हिंदुइज्म जो है, फनेटिक उनके जो है, वो इसे ये पंजाब में नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर ने तो जो हिंदुओं का इलाका है वही है ना, तो ये उनका सबरा है। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो ये है। हमारे अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, ये इसने अड्डे क्यों बनाए थे जाके अफगानिस्तान में, फिर हमारे बलूचिस्तान में ये क्या कर रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये इसकी इसकी इब्तिदा होगी इसकी डिसइंटीग्रेशन की। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने सिखों का जिक्र किया, सिखों ने तो नारा लगाना शुरू कर दिया कि खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का, तो इस नारे को आप कैसे देखते? बिल्कुल, देखे वो कभी नहीं भूलेंगे, उनका सबसे सीक्रेट प्लेस पे इन्होंने खून रेजी की, अमृतसर, ऑपरेशन ब्लू स्टार में जाके करतारपुर जो और उधर इन्होंने उनके अंदर जाके उनको मारा, सिखों को बिल्कुल खून बहाया। क्या वो भूल सकते हैं? उनकी मुकद्दस किताब और बेहूदियों की उनको लेके, और इससे बढ़कर तो कोई आदमी अपनी मजहब के बारे में तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर उस सीक्रेट प्लेस में उनके आला तरीन मुकाम में खून रेजी की, वहां बहू औरतों का, बच्चों का खून बहाया गया, वो कैसे भूल सकते हैं। नंबर 2, करतारपुर सिंह, यकीन करें ये आधा सिखों को आपने जीत लिया हुआ है जब राहदारी खोली। बिल्कुल सही। अभी भी वहां आ जा रहे हैं लोग। तो ये तो अपने पाँव पे मोदी साहब मेरा हाल शायद हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये हरकत करें, और पाकिस्तानी अवाम इनको बताएगी कि हम, क्योंकि हम मौत से नहीं डरते। बिल्कुल, हमारा जज्बा, हम शहीद हैं या गाजी हैं। वो कहते हैं ना कि इकबाल ने कहा था, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। एग्जैक्टली, हमारा हथियारों पे भरोसा नहीं है, हमारा जज्बा ईमानी पे है। और जज्बा ईमानी जब होता है ना, जब अल्लाह अकबर उनके जाके दिलों में लगता है ना, वो खुद ही उनके हौसले पस्ता हो जाता है। ये हुआ 65 में, ये हमेशा हुआ है। आप देखिए जैसा क्रिकेट मैच होता है रमजान के महीने में जी, तो वो पूछते हैं रमजान कौन है ये रमजान में जी जाते हैं। ये हो जज्बा हुब्बुल वतनी, ये हो दीनी मजबा जो हमारा लिए बहुत बड़ा हथियार है। और मैं ये भी बता दूं, हम एक तो ये जज्बे के से बहुत आगे हैं, फिर हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारा अब्दाली वेपन सिस्टम 450 किलोमीटर इंडिया का हर टारगेट हमारे नरगे में है। अब्दाली, शाहीन, गजनवी, ये हमारे मिसाइल किस लिए, हमने अलमारियों में रखने के लिए तो नहीं बनाए हुए। बिल्कुल। फिर न्यूक्लियर, हमारा न्यूक्लियर दुनिया के टॉप मोस्ट क्वालिटी में गिना जाता है, ये किसी भूल में ना रहे। ये हमारा मोदी कहता है मैं पानी से तसा के इनको मारूंगा, और ये पानी, अगर हमें पानी मिलेगा तो हम तो मौत को प्रेफर देंगे। तुम तो खुद हमारे जज्बे थे। बिल्कुल। और पानी को जंगी जुनून पे बनाए हुए, आओ देखो तो सही, तुम्हारा बाप भी नहीं बंद कर सकता। आज इसने चिराब में पानी छोड़ा हुआ है जी, आगे बरसात आ रहा है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। इन्होंने ये पहली कोशिश नहीं की इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डाउन करने के लिए। ये 91 में जब इजराइल का नेक्सस हुआ था इंडिया के साथ, उस वक्त इनकी प्लानिंग थी कि इनको इकोनॉमिकली कमजोर करो। पानी आज भी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चल रहा है। बिल्कुल, ये समझ रहा है कि ये कश्मीरी और पाकिस्तानी फलस्तीनी है और ये नेतन्याहू है। एग्जैक्टली, ये जो अमेरिका ने इनका नेक्सस कराया था, क्योंकि मुझे याद है उसकी बैकग्राउंड ये थी कि अरबों को तो उसने डिप्रेस कर दिया, प्रेशर अंदर प्रेशर ले आया हुआ है। तो उन्होंने कहा इंडिया को तरीके बताने के, पाकिस्तान को किसा, वो ये यहूदियों के साथ के पास गया था कि मुझे बताओ। उन्होंने कहा जी जंग में तो आप नहीं जीत सकते, उनके ये आंखों में आंखें डालकर हमारे साथ नहीं लड़ सकता, जंग कभी पाकिस्तान। उन्होंने कोशिश की, अब डैम बनाए हमारे दरियाओं के ऊपर,
इनको इकरामी डाउन करो, वो भी अल्लाह ने ना होने दिया। अल्लाह ताला बारिशें कर देता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताएं कि आप फौज से ब्रिगेडियर के तौर पर रिटायर हुए हैं, आपकी रीडिंग क्या है कि मोदी हमला करने की जसारत करेगा? मैं आपको बताऊं, नहीं करेगा। अच्छा, अभी हम पहले मैंने बताया ना, जिस तरह उस वक्त चोरों की तरफ देखे आप, मैं इस कमरे में बैठा हूं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा अपना एनिमी, मैं आराम से रूटीन की जिंदगी गुजार रहा हूं। वो एक बंदा बाहर आएगा, वो आपको काबू कर लेगा, आधी बात वो जीत गया। उस वक्त तो हमने ये चोरों की तरह आए थे, रात के अंधेरे में आए थे, हमने फिर भी इनको शिकस्त दे दी। अभी तो हम आमने सामने हैं, अभी तो हम आई से आई देख रहे हैं। अभी ये जुर्रत नहीं करेगा। जुर्रत करेगा अपने इंडिया को तोड़ने के लिए जो ये सबब बनेंगे। मैंने जैसा बताया 5-6 रियासतों में उनकी आज़ादी की मूवमेंट चली हुई है। हाँ जी। और उसके बाद मैं ये भी बता दूं, ये अपनी खफ्तगी मिटाने के लिए, क्योंकि ये वहाँ जुनून पैदा कर चुका है अपने अवाम को, ये जो इसने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया था उसको कवर करने के लिए कोई ना कोई ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा ये करेगा, मिसाइल मारे या कोई फिर एक फ्लैश फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करेगा, इस तरह करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी हमाकत करेगा। अगर हमाकत करेगा तो वो दिन शुरू हो जाएगा इंडिया की डिसइंटीग्रेशन और बर्बादी का। अच्छा, आपका वसी तजर्बा है फौजी, तो मुझे ये बताएं कि वो हमारी पाक फौज से डरता है या एटमी, जो हमारे पास एटमी हथियार है उनसे ज्यादा खौफजदा? मैं आपको बताया पहला ब्रास टाक मैंने खुद देखी, सबसे बड़ी एक्सरसाइज पूरी फौज, लेकिन बुज़दिली दिखाई 10 दिन आगे एक्सरसाइज, जिस तरह हमने कहा उसका ये माना। ये पाक फौज से भी डरता है। पाक फौज बहुत बहादुर है। हमने पाक फौज ने दुनिया में जाके अमन किए हैं। यूएनओ को जब भी पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत पड़ी है, पाक फौज के दस्ते गए हैं। ये पाकिस्तान फौज एक दुनिया की बेहतरीन मानी हुई फौज है, उससे डरता है। सबसे बढ़कर पाकिस्तान अवाम से भी डरता है। हमारी मुसल्लह फौज आपके सामने एग्जाम्पल है, नंदन के साथ क्या हुआ। बिल्कुल, हम तो चाय पिला के भेजी ना, बिल्कुल, बड़ा जहाज लेकर आए थे। ठीक है, अभी भी इनकी खातर करेंगे, अभी इनको भेजेंगे, इनको अपने पास रखेंगे। हम इंडिया में खुद जाएंगे, इंडिया में जाके कब्जा। और मैं ये भी बता दूं, इस तरह जंग होगी तो इंडिया के अंदर होगी। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पहले हम बॉर्डर पे नहीं थे। अच्छा, अभी ये हरकत करके देखें, हम इंडिया में जाके जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान में नहीं जंग लड़ी जाएगी। हमारी इतनी बहादुर फौज है, दुनिया की बेहतरीन हमारे पास एयरफोर्स है, बेहतरीन नेवी है, बेहतरीन ग्राउंड फोर्सेस है। तो ये किसी गलतफहमी में ना रहे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने जो हमें ब्रीफ किया है। व्यूअर्स, ब्रिगेडियर साहब ने जो हमें बातें बताई हैं उसका लुब्बे लुबाब ये है कि अगर मोदी ने इस तरह की कोई मजमून हरकत की और पाकिस्तान को जरा सा भी छेड़ा तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान है, रहेगा, और फिर चश्मे फलक ये कहेगा कि हिंदुस्तान था। पाकिस्तान है, रहेगा, और हिंदुस्तान था। थैंक यू।